हेलो फ्रेंड्स। मैं इस रिकॉर्डिंग में बोटनी लेक्चर 4 देखूंगा। और 1 2 3 लेक्चर मैंने देख लिया था बोटनी में। आज लेक्चर नंबर 3 है। जो चैप्टर नेम है सेल, यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती, राधे राधे। तो लेक्चर नंबर 4 में है। तो इसमें देखो पहले, तो लेक्चर नंबर 4 में कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो देखो, अब पहले हम कवर कर लेते हैं राइबोसोम को। पहले राइबोसोम के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में आइए हम समझते हैं राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम होता क्या है देखते हैं। तो पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। और इस प्रोकैरियोटिक सेल को, तो ये जो बाहरी वाले लेयर हो गया, ये क्या हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, यानी कि सीएम से मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन हो गया। और जो ये डॉट डॉट से है दर्शाया गया, डॉट डॉट, ये क्या है, तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, क्या है, तो साइटोप्लाज्म है। ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, तो राइबोसोम है। तो ये जो राइबोसोम ब्लू कलर का है ना, ये किसके अंदर है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम है। ठीक है, और एक और राइबोसोम कहाँ है, तो देखो यहाँ पे भी राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम कहाँ है, जो ये राइबोसोम है वो अटैच टू सीएम। किसे अटैच है, तुम्हें बताओ किसे अटैच है। तो देखो ये रेड वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये किससे अटैच है, सेल मेम्ब्रेन से। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेज टू सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में। तो हम देखते हैं, तो ये जो राइबोसोम है, जो यहाँ ये राइबोसोम और ये राइबोसोम, इस राइबोसोम का नाम क्या है, तो इस राइबोसोम का नाम है 70S। ये कितने भाग में डिवाइड है, तो ये दो भाग में डिवाइड है। एक स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड है, एक लार्जर सब यूनिट में डिवाइड है। स्मॉलर सब यूनिट कितना है, तो 30S वाला है। और लार्जर सब यूनिट कितना है, 50S वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सीडबर्ग, सीडबर्ग हो गया। इसका मतलब सीडबर्ग हो गया। तो लिखा है इससे क्या होगा, सीडबर्ग होगा। तो सीडबर्ग क्या था, तो सीडबर्ग क्या था, तो साइंटिस्ट है। सीडबर्ग है क्या है, तो एक साइंटिस्ट है। और इसी एस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब हो गया है मेजर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मेजर करते हो किसमें, तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में मेजर करते हो। और ए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका मेजर है, तो ए मेजर है इनडायरेक्टली मेजर ऑफ, इनडायरेक्टली मेजर किसका है, तो साइज एंड डेंसिटी का है। तो मैंने क्यों ऐसा बोला कि ये जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये इनडायरेक्टली मेजर है किसका, साइज एंड डेंसिटी का। तो इसके बारे में बता देता हूँ नीचे नोट डाल के। तो नीचे जो नोट डाल के लिखे हैं वो है, इसका मतलब यही हुआ कि जो हैवियर पार्टिकल है वो एस वैल्यू इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। हैवियर पार्टिकल का मतलब एस वैल्यू इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसमें क्या होगा, सेडिमेंटेशन जो फास्ट इन टेस्ट ट्यूब होगा, सेडिमेंटेशन फास्ट इन टेस्ट ट्यूब होगा। जो इसका वेलोसिटी होगा वो अधिक होगा, मोर होगा, अधिक होगा। यानी कि हेवियर जो पार्टिकल होता है उसकी उसकी एस वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो सेडिमेंटेशन होगा वो फास्ट होगा किसमें, तो टेस्ट ट्यूब में फास्ट होगा। तो हेवियर पार्टिकल की एस वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि और इसका वेलोसिटी मोर है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि कोई भी चीज कोफिशिएंट के दौरान कितना कितना फास्ट, कितना तेज से टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठता है, यही होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। यानी कि कोई भी चीज हो उस सेंट्रिफिकेशन के दौरान कितना तेजी से वो नीचे बैठ रही है, उसी को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये मैंने देख लिया सब। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में ये भी नोट देख लिया, अब एक और नोट देखते हैं। तो ये नोट लिखा गया है कि
तो नोट में लिखा गया डीएनए। डीएनए डीएनए से बनता है क्या, तो डीएनए से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बन गया। तो डीआरएनए डीएनए से बन गया एमआरएनए, एमआरएनए से बन गया प्रोटीन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो ट्रांसलेशन बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो तो किसकी हेल्प से बनता है, राइबोसोम की हेल्प से बनता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में राइबोसोम कितना है, तो 70s वाला है, तो इसलिए 70s लिखा गया है। और आगे है, ये तो हो गया देख लिए। और आगे है कि अगर एक mRNA, ये क्या है, एक mRNA, तो एक mRNA पर, यहाँ पे सिंगल एमआरएनए है ना, तो एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम आ जाए, इस पर देखो, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम इस पर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे राइबोसोम। पोलीराइबोसोम बोलेंगे तो, या पोलीजोम बोलेंगे तो, या इसको या पोलीजोम बोलेंगे तो ठीक है, ये देख लिया। अब हमने देख रहा हूँ प्रोकैरियोट के बारे में। मैंने किसके बारे में देख लिया, राइबोसोम के बारे में मैंने देख लिया, ठीक है। अब मैंने देखने जा रहा हूँ राइबोसोम के बाद यूकेरियोट सेल के बारे में। तो यूकेरियोट सेल क्या होता है, आइए हम देखते हैं। यूकेरियोट सेल के बारे में हम देखते हैं। तो यूकेरियोट सेल में कि कौन कौन होता है, कौन कौन आता है। तो मैं बात करूँ प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया। ये चारों के चारों जो हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, ये चारों के चारों यूकेरियोटिक सेल में आते हैं। कौन सेल में, तो यूकेरियोटिक सेल में आते हैं। और आगे एक वर्ड लिखा गया है कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हो गया है प्रेजेंट यूकैरियोट। प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोट और अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, तो यूकैरियोट में होता है ना, और अब्सेंट किसमें होता है, तो प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, छोटा छोटा चेम्बर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपार्टमेंट। कम कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कंपार्टमेंट हो गया। तो जब आप यूकेरियोटिक सेल को पाते हो, जब आप यूकेरियोटिक सेल को देखते हो, तो आप ये पाते हो, तो आप पाते हैं क्या कि न्यूक्लियस से आर ई आर निकल रहे हैं, न्यूक्लियस से आर ई आर निकल रहे हैं। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में आर ई आर है, यहाँ साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी है, और यहाँ साइटोप्लाज्म में लाइसोजोम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइटो जो प्लाज्म ए है, ये सब बॉक्सेस में डिवाइड हो गया। देखो, ये बॉक्स में, ये बॉक्स में, ये बॉक्स में, सब बक्से में डिवाइड हो गया। तो जो बॉक्से में ये सब डिवाइड हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट। आप आप पाए कि यहाँ पे, तो आप ये पाए कि साइटोप्लाज्म होता है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए, और छोटे छोटे बॉक्सेस में, जिसको कंपार्टमेंट है वो बॉक्सेस में, तो छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड हो गए। क्यों, तो क्यों, इसका यही जवाब होगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिल रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मिल रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो यूकैरियोट में क्यों प्रेजेंट है, तो यूकैरियोट में इसलिए प्रेजेंट है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेली होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। किसका मतलब होता है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है यूकेरियोट में प्रेजेंट होगा है। और कहाँ ऑब्सेंट होगा, तो ये प्रोकैरियोट में ऑब्सेंट होता है, ठीक है। तो यूकेरियोट में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट में ऑब्सेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है, आगे है ऑल 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 यूकेरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे।
तो आगे है ऑल यूकेरियोटिक सेल के बारे में। ऑल यूकेरियोटिक सेल क्या होता है? नॉट आइडेंटिकल होता है। ये आइडेंटिकल नहीं होता, नॉट आइडेंटिकल होता है। क्यों नॉट आइडेंटिकल होता है देखते हैं। देखो, तो ये जो यूकेरियोटिक क्या है, तो यूकेरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक है ना, और एनिमल सेल भी क्या है? यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये दोनों में इस सेल वाल किस में होता है? तो जो सेल वाल होता है वो एनिमल प्लांट्स में होता है और एनिमल में नहीं होता है। सेल वाल होता है प्लांट्स में होगा और एनिमल में नहीं होगा। वैसे ही जो प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड जिसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट्स में होगा और एनिमल में, फिर ये भी एनिमल में नहीं होगा। वैसे ही है कि वैक्यूल, यानी कौन सा वैक्यूल? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल जो है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वो भी प्लांट्स में होगा, ये तीनों प्लांट्स में होगा, लेकिन इसमें एनिमल में ये भी नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो सेंट्रोजोम में आता है, सेंट्रियोल सेंट्रियोजोम में आता है सेंट्रियोल। ये जो है, तो ये होता है प्लांट्स में, ये नहीं होता है, और ये एनिमल में होता है, ठीक है। तो इसी कारण होता है कि इसमें, तो हम देख लिए प्लांट्स और एनिमल में क्या डिफरेंस देख लिए, कि किसमें सेल वाल होता है, किसमें प्लास्टिड होता है, किसमें लार्ज वैक्यूल होता है, किसमें सेंट्रियोल होता है, ठीक है। ये मैंने देख लिया, ऑल यूकेरियोटिक सेल के बारे में मैंने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं। आगे एनसीईआरटी बूस्टर हम दूसरा लेक्चर में करेंगे। आगे किसके बारे में है? तो आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि पीएम टॉपिक। पी से प्लाज्मा, एम से मेम्ब्रेन, तो इसको हम देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि पहला टॉपिक है, पहला लाइन है कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950, 1950, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुआ उन 1950 में, तो ये क्या हुआ? आसान हुआ। कि क्यों आसान हुआ? क्या है आसान हुआ इसका? क्या आसान हुआ? तो इसका स्टडी करना क्या हुआ? आसान हुआ। किसका स्टडी करना आसान हुआ? तो पीएम का। पीएम का मतलब किसका? यानी कि पीएम मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना क्या हुआ? आसान हुआ। कब डिस्कवरी हुआ था? तो 1950 में, जब इसका डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इसका स्टडी करना क्या हुआ? इजी हुआ। किसका? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना इजी हुआ। तो आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का भी मेम्ब्रेन है, ईयर का भी मेम्ब्रेन है, सेल का भी मेम्ब्रेन है। तो ये जो भी ऑर्गेनेली है, या सेल को हो, या सेल को हो, या ऑर्गेनेली का हो, तो ये सबका मेम्ब्रेन जो होता है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का ये सबका मेम्ब्रेन बना होता है। तो आगे है केमिकल स्टडी। तो हमने केमिकल स्टडी किया, किस पर केमिकल स्टडी किया? तो आरबीसी मेम्ब्रेन के, जो ये कौन सा सेल का मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन है? आरबीसी मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन है। तो ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ऑर्गेनेल इसमें क्या है? अब्सेंट है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? तो दो दो चीजों से मेम्ब्रेन बना हुआ है, लिपिड से प्लस प्रोटीन से। ये दोनों मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है, दो चीजों से बना है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में मौजिक क्यों कहा गया है? तो दो डिफरेंट चीजों को हम मौजिक कहते हैं। इसमें दो कलर अलग अलग है, एक रेड है, एक ग्रीन है, अलग है। दो सब्जियां, एक ही सब्जियां का दो दो अलग अलग तरह से बनाया गया है। जैसे में एक सब्जी में आलू भी है, बैगन भी है, इसी को हम मतलब दो अलग अलग हो रहा है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मौजिक बोलेंगे। तो प्रोटीन क्या होता है? मौजिक होता है, ठीक है। और देखो, ये जो लिपिड होता है, वो फैटी एसिड का बना होता है, ठीक है, फैटी एसिड का बना होता है। तो ये जो फैटी एसिड है, ये जो बना है लिपिड फैटी एसिड के, तो कौन सा सेचुरेटेड एसिड से बना है? तो अनसेचुरेटेड एसिड से लिपिड फैटी एसिड बना है। तो जब ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हुआ है, तो इसको हम लिक्विड नेचर हो जाएगा। लिक्विड नेचर की वजह से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो रहा है, ठीक है। और जो प्रोटीन है, वो सॉलिड नेचर है, होता है, ठीक है। ये तो हो गया लिक्विड नेचर, तो ये हो गया प्रोटीन वाला। तो ये हो गया कौन सा नेचर? तो ये हो गया सॉलिड नेचर हो गया। तो इससे हम क्या सीखे? प्रोटीन की वजह से होता है सॉलिड नेचर नेचर, और लिपिड की वजह से होता है लिक्विड नेचर। जो लिपिड होता है वो फैटी एसिड का बना होता है, जो अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है।
और प्रोटीन मायोसिस इसलिए कि दो को बोलते हैं, दो डिफरेंट को बोलेंगे मायो, दो डिफरेंट को बोलेंगे मायोसिस बोलेंगे। तो अगर हम बोले तो इसके कारण तो लिपिड और प्रोटीन जान लिए। तो अगर हम आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है, तो सेल मेम्ब्रेन की नेचर सेमी फ्लूइड है। कैसी है? सेमी फ्लूइड है, ठीक है। तो इसी को सेमी फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? क्वासी बोलेंगे, क्वासी फ्लूइड भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, लिपिड है प्रोटीन है, दोनों चीजें हैं, इसलिए बोलेंगे मोसिस बोलेंगे, ठीक है। आगे है कि फ्लूइडिटी ऑफ पीएम, यानी कि पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी किसकी वजह से है? तो किसकी वजह से? लिपिड की वजह से है। लिपिड, लिपिड को हम एल बोलते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो और इसके आगे फ्लूइडिटी के आगे जाएंगे तो देखो, बायोकेमिकल केमिकल स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बायोलॉजी में केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट लगाते हैं, उसी को बायोकेमिकल केमिकल कहते हैं। तो बायोकेमिकल स्टडी की, यानी कि मत किसी स्टडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब हमने स्टडी किया, तो क्या पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी मिलता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तो पी से हो जाएगा प्रोटीन, और सी से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं नोट डालकर एक बात लिखता हूँ, जो आरबीसी लिखता हूँ। तो आरबीसी में जो है वो 52%, यानी कि 52% प्रोटीन मिलता है, पी से प्रोटीन। आरबीसी में 40% क्या मिलता है? एल से लिपिड मिलता है। यहाँ पे एल है तो एल से लिपिड मिलता है, 40% लिपिड हो गया, और 8% हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कितना हो गया? 52, 8, 60 और 40, 100, टोटल 100% हमें ये तीनों मिलकर, इसमें तीनों में आरबीसी में हमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों मिलते हैं आरबीसी के अंदर। तो आगे है आगे वे नोट डाल के लिखे जान लेंगे कॉम्पोजिशन किसका, लिपिड एंड प्रोटीन का। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या करेगा? तो वेरी करेगा डिफरेंट मेम्ब्रेन में वेरी करेगा सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ लिया नोट डाल के। और आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो जानेंगे लिपिड के बारे में। तो लिपिड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। तो इस लिपिड में सबसे पहले हम एक सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। तो जो रेड वाला होता है, ये क्या है? रेड वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो होगा, हम इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? सेल मेम्ब्रेन को बनाएंगे, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? हमेशा सेल मेम्ब्रेन को हम पीएम करके लिखते आए हूँ, आगे भी पीछे भी सब मैंने, यहाँ पर हम जो भी है, यहाँ पीएम, ये पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो भी हम सेल मेम्ब्रेन को अभी तक हम किस क्या कैसे लिखते हैं, पीएम करके लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर की तरफ क्या होगा? तो बाहर की तरफ सेल वाल होगा, और इसके अंदर की तरफ, यानी कि इधर इधर साइड में क्या होगा? तो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो मैंने पहली बार इस सेल मेम्ब्रेन को देखा है, सेल मेम्ब्रेन को, तो हमें कैसे दिखाई दिया? ये जो बना रहा हूँ, ये सब क्या है? इसके अंदर इस सेल मेम्ब्रेन है। तो हमें कैसा सेल मेम्ब्रेन दिखा? तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पर ये होता है, इसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है ना पूरा। और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे इसके बाहर क्या होता है? इसके अंदर के बाहर तो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये सब यहाँ से पूरा क्या क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो तुमने जो एक गोला के देखा है, गोला, इस गोलों को हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और ये जो इस ऐसा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम तेल तेल बोलते हैं, तेल। तो हम हेड और जो है टेल है, हेड किसको बोलते हैं? इसको, और इसको बोलते हैं टेल। तो हेड और टेल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? तो हेड और टेल को मिलाकर हम बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं? लिपिड। यानी कि जो देखो,
यानी कि जो ये लिपिड है, इसके सर भी है और इसकी टांगे हैं, है ना? सर और टांगे की तरह नहीं दिख रहा है? तो मैंने सेल मेम्ब्रेन में जो मैंने लिपिड को देखा, तो हमें दो लेयरें दिखी, तो उसको हम बाई लेयर ऑफ लिपिड बोल दिए। क्या बोल दिए? लिप तो मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये लिपिड है, तो लिपिड को मैंने देखा, तो ये दो दिखा, तो दो दिखा, तो इसको बाई लेयर ऑफ लिपिड है, लिपिड बोल दिया। क्या बोल दिया? लिपिड बोल दिया, लिपिड है, लिपिड। तो यहाँ पर देखो, जो लेयर सेल वॉल को फेस करती है, ये जो ये लेयर किसको फेस कर रही है? सेल वॉल को फेस कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे आउटर लेयर। और ये लेयर किसको फेस कर रहा है? तो ये लेयर साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनर लेयर। तो क्या देखें, सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है, ठीक है? जो सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को फेस करती है, जो लिपिड, उसको हम आउटर लेयर बोलेंगे। और जो साइटोप्लाज्म को फेस करेगी लिपिड, उसको हम इनर लेयर बोलेंगे। यानी कि जो लेयर सेल वॉल की तरफ होगी आउटर लेयर कहलाएगी, और जो लेयर साइटोप्लाज्म की तरफ होगी उसको हम इनर लेयर बोलते हैं। और आगे है कि जो ये हेड दिख रहा है, हेड, तो ये क्या होता है? हेड वाला पोलर होता है। पोलर का मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये हुआ कि इसमें वाटर होता है, वाटर लविंग होता है, इसमें वाटर होता है। और ये जो होता है टेल, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है? तो नॉन पोलर का मतलब हो गया कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये हुआ कि इसमें पानी नहीं होता है, ये क्या होता है, इसमें पानी नहीं होता है, इसलिए नॉन पोलर है। इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जिसमें पानी है, जो पानी लव वाटर लविंग है, उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। और जो पानी लविंग नहीं है, जो पानी जिसमें नहीं होता, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। हाइड्रो क्या बोलेंगे? फोबिक। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन लिपिड कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? फास्फोलिपिड बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन लिपिड कौन सा है? कॉमन लिपिड कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? फास्फोलिपिड है। कौन सा? फास्फोलिपिड है। यहाँ पर देखिए, देखिए, ये जो डॉट डॉट दिया गया है ब्लैक से, ये पानी है, क्या है? वाटर है। तो ये बताए, दोनों तरफ जो ये वाटर है ब्लैक वाला, ये जो वाटर बनाया गया है, ये किसको छू रहा है? हेड को छू रहा है या टेल को छू रहा है? तो आमतौर पर देखा जाए तो किसको छू रहा है? तो हेड को छू रहा है। तो इसलिए जो भी हेड को छू रहा है, तो हेडो को नाम क्या बोला है? हाइड्रोफिलिक बोला। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग, जो वाटर से प्यार करे, वाटर है इसमें। और और ये जो टेल है, जो नहीं छू रहा है वाटर को, इसे टेल से क्या है? वाटर दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर पोलर बोलेंगे। जो हाइड्रो क्या है? फोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से क्या है? दूर है ना? तो ये जो है हाइड्रोफोबिक, ये जो वाटर है वो कहाँ है? आउटर साइड पर है। कहाँ है? बाहर की तरफ है ना, यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ है, आउटर साइड पर है, ठीक है? यानी कि आउटर साइड कहने का मतलब क्या हुआ? आउटर साइड कहने का मतलब ये हुआ कि जो हेड है वो बाहर की तरफ है ना? जो पानी को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है, यानी कि पानी को से टच है, पानी को क्या कर रहा है? फेस है। ये दोनों जो है वो आउटर साइड पे है ना? हेड वाले दोनों आउटर साइड, दोनों पानी से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से फेस फेस कर रहे हैं। तो ये जो टेल है, ये टेल, ये क्या है? तो ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसे? टेल ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है? ये मतलब पानी से अटैच नहीं है। और इसलिए डायरेक्टेड कहाँ है? इनर साइड में है, अंदर की तरफ है ना, इनर साइड। और प्रोटेक्ट ऑफ H2O, जल से अंदर की तरफ है, ये जल से बाहर, जल के मतलब इनर है, अंदर है, ठीक है? इनर साइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम H2O। H2O का मतलब क्या हुआ? एक्वस इन्वार इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, यानी कि एक्वस इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है? वाटर का मतलब। तो ये जो है एक वाटर जो होता है, ये एक्वस इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट है ENVIRONMENT, यहाँ पे एन छूटा हो। VIRONMENT, यहाँ पे एन रहेगा, एन इन्वायरमेंट होता है, ठीक है? जो ये अंदर की तरफ होता है, टेल जो होता है अंदर की तरफ प्रोटेक्ट करता है, अंदर की तरफ होता है।
आइए अब हम लिपिड जो है ए, इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो एक नंबर ए हो गया, दो नंबर ए हो गया, तीन नंबर ए हो गया, चार नंबर हो गया। तो इस नंबरिंग देने का मतलब ये हुआ कि अगर लिपिड वन वाला टू की जगह पर आ जाए, टू वाला वन की जगह पर आ जाए तो क्या होगा। जैसे में थ्री वाला फोर की जगह पर आ जाए, फोर वाला थ्री की जगह पर होगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मूवमेंट में, तो जब होगा तो क्या होगा, तो मूवमेंट्स में यही होगा कि, तो हम मूवमेंट में यही देखेंगे कि अगर लिपिड आपस में अपने आप में एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। तो देखो, अगर ये नहीं बोले कि वन की जगह टू आ जाए, टू की जगह वन वन आ जाए, अपने आप में लिपिड ही बदल जाए तो क्या होगा। देखो, तो एक्सचेंज ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड एक्सचेंज हो रहा है, वन की जगह पर टू और टू की जगह वन, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो विथ इन वन लेयर, वन लेयर बोलेंगे, विथ इन अपने में बदल रहा है, विथ इन वन लेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विथ इन वन लेयर बोलेंगे। तो जब ये विथ इन वन लेयर कर रहा है, आपस में दोनों एक दूसरे से बदल रहे हैं, तो ऐसे हम चेंज को क्या बोलेंगे, ऐसे हम चेंज को हम बोलेंगे लिटरल। लिटरल जो मोस्टली होता है, लिटरल बोलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं लिटरल, ठीक है, लिटरल बोलते हैं जो मोस्टली होता है। और आगे अगर एक्सचेंज होता है लिपिड का वन से थ्री, वन से थ्री, थ्री से वन, यानी कि वन से थ्री अगर ए इसमें जा रहा है और ए इसमें जा रहा है, यानी कि ये ऊपर नीचे अगर एक्सचेंज होता है तो इसको हम विथिन नहीं बोलेंगे। अगर ये आपस में अपने में कर रहा है लोग तो इसको बोलेंगे विथिन। अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसमें और इसमें, तो इसको हम विथिन नहीं बोलेंगे। हम एक्सचेंज ऑफ इस लिपिड को वन और थ्री को क्या बोलेंगे, तो वन और थ्री को हम बोलेंगे बिटवीन टू लेयर्स। क्या बोलेंगे, बिटवीन टू लेयर्स, यानी एक दूसरे के बिटवीन में टू लेयर्स हो रहा है। तो जब बिटवीन टू लेयर्स ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। जो रेयरली होता है, जो क्या होता है, रेयरली होता है। ये मोस्टली होता है, यानी कि ज्यादा होता है इसका, और ये होता है रेयरली, ये कम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ले मैंने पढ़ लिया इस एथी के बारे में, मूवमेंट मूवमेंट के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब लिपिड के बारे में मैंने समझ लिया अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन में होता क्या है, आइए हम देखते हैं। तो इस प्रोटीन में पहले हम ऐसा फिगर बनाएंगे, ऐसे मैंने फिगर बना लिया, और इसका नंबरिंग दे देते हैं इस फिगर का, ठीक है। तो वन इसका नाम हो गया वन, इसका हो गया टू, इसका हो गया थ्री, ठीक है। तो जब इस सेल मेम्ब्रेन था, जो सीपीएम था, सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है। तो उससे पीएम को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उस सेल मेम्ब्रेन में जो ऊपर की तरफ था वो आउटर साइड था, ठीक है। और नीचे जो था वो क्या था, तो साइटोप्लाज्म था ना, ऊपर आउटर साइड और नीचे साइटोप्लाज्म था। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जो टू एंड टू है, ये जो दोनों टू टू है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है। तो सीधे बोलेंगे क्या है, बाहर की तरफ है। जब ये दोनों बाहर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम टू को बोल देंगे, इस टू को बोल देंगे, टू को बोलेंगे पेरिफल, प्रीफल एक्सटर्नल, प्रीफल बोलेंगे या एक्सटर्नल प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू को प्रीफल, प्रीफल प्रिफरल प्रिफरल या एक्सटर्नल प्रोटीन बोलेंगे। और ये जो टू जो था, ये बाहर की तरफ दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ दिख रहा है ना टू। ये बताओ जो वन है, वन, ये वन मेम्ब्रेन के कहाँ, अंदर की तरफ दिख रहा है कि बाहर की तरफ। नहीं, तो ये तो अंदर की तरफ है, काहे कि बाहर ना है, ये तो अंदर। तो वन को हम क्या बोलेंगे, जब वो अंदर की तरफ है तो हम वन को बोल देंगे इंटर इंट्रेगल, इंट्रेगल या इंटरनल प्रोटीन बोल देंगे। क्या, इंट्रेगल, इंट्रेगल या इंटरनल प्रोटीन हम वो इसको बोल देंगे। तो जो ए पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये 30% होता है। और जो ये इंटरनल प्रोटीन जो होता है, इंटरनल इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये 70% होता है। तो देखो, और इसमें अब अभी देख लिए वन और टू को, और ये थ्री जो है देखो। तो ये जो थ्री जो है, ये थ्री, तो इसमें ये बताओ हमें, जो वन है, वन, तो ये वन केवल वन लेयर को क्रॉस कर रहा है कि दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो एक ही को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम
वन लेयर को क्रॉस कर रहा है तो ऑक्यूपाई इन वन लेयर, ऑक्यूपाई यानी कि एक ही लेयर को क्रॉस कर रहा है। देखो इसी में भी केवल है, केवल इसी में और केवल इसी में वन लेयर को। लेकिन देखो जो ये थ्री जो है, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, क्रॉस बायो लेयर है। बायो क्रॉस बायो लेयर का मतलब हो गया ये दोनों को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से इस यहाँ से पकड़ के सीधे यहाँ तक ले आ रहा है, दोनों को क्रॉस कर रहा है ना थ्री। तो इसलिए हम इसको क्रॉस बायो लेयर बोलेंगे। और जो भी दोनों को जो भी क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे को हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि से फर्स्ट यानी कि वन और थर्ड दोनों जो है इंटीग्रल प्रोटीन है, ये दोनों के दोनों वन इंटीग्रल प्रोटीन है। लेकिन जो वन होता है, वन लेयर के क्रॉस कर रहा है किसी, केवल इसी में क्रॉस कर रहा है वन लेयर को, पाई वन वन लेयर। लेकिन थ्री जो है वो दोनों में है, वो दोनों को क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है। वो दोनों को, इसलिए उसको हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसलिए उसको बोलेंगे थ्री को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। तो इसमें हमें बताओ, वन में और वन में और थ्री में, तो वन तो इतने दूर में होता है, और ये तो पूरा दूर में, दोनों ऊपर और नीचे दोनों दूर में होता है, ठीक है। तो हम किसके लिए हम पार्शियली यूज करें और किसके लिए कम्प्लीटली ब्रेड यूज करें। तो देखो, तुम देख भी रहा हो कि ये छोटा कम दूर में है, ये ज्यादा दूर में है। तो पार्शियली कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई जो है थ्री ज्यादा दूर में ना है, तो ये कंप्लीट है, पूरा पूरा कंप्लीट है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली ब्रीड। इसको बोलेंगे पार्शियली ब्रीड। पार्शियली का मीनिंग है PARTIALL TIALLY। तो पार्शियली ब्रेड ये हो गया, ये हो गया कंप्लीटली ब्रेड ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है। और ये जो मोलिक्यूल हमें दिख रहा है, ये क्या है, तो ये है कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और हमें इसमें बताओ कि कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जिसको इसको निकालने से डिफिकल्ट है, निकालने में डिफिकल्ट है। तो देखा जाए तो देखो, अगर तुम थ्री के निकालेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये आपस में आकर एथी हो जाएगा। तो थ्री को निकालना डिफिकल्ट है। और किसको निकालोगे तो फिर डिफिकल्ट है। और फिर वन को भी तो निकालोगे तो इधर से डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए वन और थ्री को निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। तो देखो, यहाँ पे लिखा है जॉन, लिखा है 2 नंबर, यानी कि यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे लिखना चाहिए हमें 1 नंबर में, यहाँ पे डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी कि वन है ना डिफिकल्ट हो रहा है। ये वन 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 भी डिफिकल्ट है और थ्री भी डिफिकल्ट है। तो क्या है दोनों, तो डिफिकल्ट टू रिमूव लिखेंगे हम, क्या डिफिकल्ट टू रिमूव लिखेंगे। तो इसमें वन और थ्री डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू रिमूव, इसको रिमूव करने में डिफिकल्ट होगा, क्या कि ये तहस नहस हो जाएगा इधर। और सबसे इसमें इजी किसको है, इजी किसको हम रिमूव इजी से कर सकते हैं। देखो ऊपर वाला भाग को, ऊपर कौन है, टू, टू को हम अगर रिमूव करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो टू को करेंगे, इसलिए हम टू को हम क्या लिख दिए, इजी टू रिमूव, इजी है, इसको रिमूव करने क्या है, इजी है, ठीक है। तो हमने जान लिया है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टू टाइप्स का, जो प्रोटीन से उसे दो टाइप्स का है, हमने जान लिया है क्या है। तो किस बेसिस पर हमने जाना है, तो वन बेसिस ऑफ इज इज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इज का मतलब हो गया है कि कौन सा है, कौन सा, यानी कहने का मेरा मतलब ये है, हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन होगा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन टू टाइप्स का होगा। कौन कौन सा होगा, ये किस बेस पर हुए, तो ए बेस किस बेस पर हुए, तो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर हुए। तो इज का मतलब ये हो गया किस प्रोटीन को हम इजीली निकाल सकते हैं और किस प्रोटीन को हम डिफिकल्टी निकाल सकते हैं, इसी को हम इज बोलते हैं। तो इसी बेसिस पर हमें कितने टाइप्स हो गए, तो इस बेस पर हमें टू टाइप्स हो गए, ठीक है। तो इसको मैंने देख लिया, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में मैंने देख लिया, अब आगे देखते हैं। आगे हम एक नोट डाल के लिखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होती है, क्या होती है, लिविंग होती है।
सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो, इसमें और एक बात और जान लो कि ये टेढ़ा टेढ़ा करके दिखाया गया है, तो ये लिपिड पर भी क्या है? शुगर है। लिपिड पर भी शुगर है। और ये इंटरनल इंटरनल लिपिड पर भी शुगर है। और ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रोटीन पर भी शुगर है। एक्सटर्नल प्रोटीन पर शुगर है, इंटरनल प्रोटीन पर शुगर है, और है लिपिड पर भी शुगर है। किसका निशानी है? शुगर है, शुगर है। तो देखो, जो शुगर होता है ना, शुगर यहाँ पे देखो, जो शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर किसका चिन्ह है? इस शुगर का है, तो शुगर है, तो ये क्या है? कुछ शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे शुगर। और शुगर का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखो, इसमें है कि हम बोलेंगे कि ऐसे लिपिड जिन पर शुगर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। और आगे है कि ऐसे प्रोटीन जो देखो, ये क्या है? ये तो लिपिड हो गया, ये प्रोटीन हो गया। तो ये प्रोटीन हो गया ऐसे। तो ऐसे प्रोटीन जिस पर शुगर, ये क्या है? शुगर है, जिस पर शुगर प्रेजेंट है दोनों पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पर भी है, इस पर भी है, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अब मैंने ये देख लिया, नोट डाल के ये देख लिया। अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट के, अब मैं यहाँ तक देख लिया। अब देखूंगा, अब प्लस वन में तक देख लिया नोट डाल के, अब देखूंगा ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट में है क्या? आइए हम देखते हैं। तो इस ट्रांसपोर्ट में है, तो देखो, इसमें क्या है? तो इसके जो ऊपर है, इसके ऊपर क्या है? मोलिक्यूल है। तो इसके ऊपर मोलिक्यूल है, और इसके नीचे नीचे भी मोलिक्यूल है, ठीक है। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, तो उसको बोलेंगे आउटर, ठीक है। और जी नीचे जो है मॉलिक्यूल, उसको हम बोलेंगे इनर साइड। ये है, नीचे जो है इनर साइड है, और ऊपर जो है आउटर साइड है, ठीक है। जो ब्लैक टाइप में है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, डॉट डॉट में। तो जो नीचे साइड में, इनर साइड में है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नीचे वाला को साइटोप्लाज्म। और ऊपर जो है मॉलिक्यूल, उसको हम आउटर आउटर साइड बोलेंगे, ठीक है। वो ऊपर है, तो इसलिए उसको हम आउटर साइड बोलेंगे। तो देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये ज्यादा है ना, ज्यादा से लोअर में आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आ रहा है? तो लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपसे हम बोलो कि जो ये मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो रहा है क्या? हायर से लोअर लोअर कंसंट्रेशन में। तो देखो, इसी को हम लिखेंगे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में ये ट्रांसफर हो रहा है, ये सही है, ठीक है ना। जो हायर से लोअर में जब जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या है? तो सही है। और जब ये जान लो, जब जब हायर टू लोअर जाती है, जब हायर टू लोअर मॉलिक्यूल जाती है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे। ये लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे, ये भी सही है। और जो यहाँ ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? तो ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट होता है। और आगे है कि जब चीज हायर से लोअर में जाती है, जब चीज हायर से लोअर में जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं डाउनहिल। क्या बोलते हैं? डाउनहिल बोलते हैं। देखो, ये भी सही है। और इस टाइम आपका कोई एनर्जी नहीं लगती, जब इस टाइम आपका कोई एनर्जी नहीं लगता है, तो उसको हम बोलेंगे नो एनर्जी। जब हायर से लोअर में जाता है ना, तो इस समय कोई एनर्जी नहीं लगता है, तो इसको नो एनर्जी लिखेंगे। नो एनर्जी नहीं लगता है, तो यह भी सही है। और जब एनर्जी ना लगे, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब एनर्जी ना नहीं लगता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो देखो, इसमें क्या हुआ? इसमें हायर टू कंसंट्रेशन
हायर टू लोअर कंसंट्रेशन गया, सही है। एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, सही है। एलोंग ही बनी एक दूसरे के अलोंग, एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, सही है। डाउन हिल हुआ, डाउन हिल हुआ, ये भी सही है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगा, ये भी सही है। तो नहीं एनर्जी लगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ये भी सही है। ठीक है, इसको मतलब नहीं एनर्जी लगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सभी चीज हुआ है, ये जो चीज हुआ है सभी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये जो सभी चीजें हुआ है, इसी को हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर, तो इस सिंपल डिफ्यूजन के अंदर अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल है, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करेंगे। तो देखो, इस सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करेंगे, तो ये हो जाएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा गैसेज, गैस जैसे में कौन, CO2 और O2, गैसेज में आते हैं तो CO2 और O2 हो जाएगा, ठीक है। और कौन मूव करेगा, और वो मूव करेंगे जो न्यूट्रल होंगे, तो न्यूट्रल मोल भी, मोलिक्यूल न्यूट्रल मोल भी क्या करेंगे, ये मूव मूव करेंगे। यानी कि ऑन चार्ज मोलिक्यूल, ऑन चार्ज मोलिक्यूल, न्यूट्रल मोलिक्यूल, ऑन चार्ज मोलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी कि ऑन चार्ज मोलिक्यूल मूव करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया है इथेनॉल, इथेनॉल जैसे मैंने बोल दिया, यही है। तो इसके आगे जो लाइन लिखा गया है, इसके बारे में बताइएगा, आप हमें बताइए, ठीक है। आप हमें बताइए कि तेल तेल में सॉल्युबल है, ठीक। नॉन पोलर में सॉल्युबल है, ठीक। हाइड्रोफोबिक जो है, हाइड्रोफोबिक में सॉल्युबल है, ठीक। तो हमें बताइए, मेम्ब्रेन लिपिड की बने होता है ना, जो मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो हमें बताइए कि कौन से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, कौन से मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से इजिली इंटर करेंगे, कौन, तो कौन से मॉलिक्यूल सेल सेल मेम्ब्रेन से इजिली इंटर करेंगे, लिपिड सोलुबल करेंगे या लिपिड ऑन सोलुबल करेंगे। सोच के बताइए, लिपिड सोलुबल करेंगे या ऑन लिपिड सोलुबल करेंगे। तो सीधे है, लिपिड सोलुबल इंटर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लिपिड सोलुबल इंटर करेंगे। तो कहने का मतलब है ये हुआ कि कौन से मेम्ब्रेन जो है वो इजिली ट्रेवल कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, कौन से हैं, तो नॉन नॉन सोलुबल या लिपिड सोलुबल या लिपिड ऑन सोलुबल, तो सीधे लिपिड सोलुबल करेंगे एंट्री। तो हो जाएगा कौन, लिपिड सोलुबल, या मैं कहूँ हाइड्रोफोबिक, या मैं कहूँ नॉन पोलर। ये तीनों के तीनों इजिली क्या कर जाएंगे, ट्रेवल कर जाएंगे, इजिली जो है इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो जो लिपिड सोलुबल होता है वो इजिली इंटर कर जाते हैं, हाइड्रोफोबिक, नॉन हाइड्रोफोबिक, ये सब इजिली, नॉन पोलर ये सब क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, ये सब इजिली इंटर कर जाते हैं बिना क्या चाहिए, बिना एनर्जी के, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे सबको सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। तो देखो, और ये तो देख लिए, अब इसमें देखो, एक एक और हमें डायग्राम बनाओ, एक और डायग्राम बनाओ, ठीक है। और देखो, इस डायग्राम में भी देखो सेम टू सेम है। यहाँ भी चीजें क्या हो रही है, यहाँ भी चीजें जो है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, ठीक है। और एलोंग भी जा रही है, एक दूसरे के एलोंग भी जा रही है, एलोंग जा रही है ना। और डाउनहिल हो रहा है, डाउनहिल भी हो रहा है। और इसमें भी एनर्जी नहीं लग रहा है, ठीक है। इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, कैरियर। इसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन बोलेंगे। तो ये जो भी शेप का आकार देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, कैरियर प्रोटीन है। तो कैरियर प्रोटीन का मतलब हो गया, इसका एक नाम है इंटीग्रल। यानी कि कैरियर प्रोटीन जो होता है, एक तरह से कौन से प्रोटीन होते हैं, तो कैरियर प्रोटीन एक तरह से इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। तो जो आपका मोलिक्यूल जो होगा, ये मोलिक्यूल आपका कैरियर प्रोटीन पे यहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड बाइंड बाइंड, देखो यहाँ पे हो रहा है, इसी को बाइंड, तो ये कैरियर प्रोटीन पर जो मोलिक्यूल होगा यहाँ पे बाइंड होगा। तो जो अब एक कैरियर प्रोटीन का जो मोलिक्यूल है बाइंड किया, तो इसमें क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ठीक है।
तो जो कैरियर प्रोटीन होगा इसके कॉन्फर्मेशन में, जो ये कॉन्फर्मेशन में इसके चेंज होगा, क्या हुआ, कन्फर्मेशन में चेंज हुआ, यानी कि पहले जो था वो शेप नहीं है, देखो पहले इस भी शेप में था, अब ये शेप में आ गया, तो अब ऐसे का पलट जाएगा। और देखो ये जो ऊपर था, अब ये नीचे आ गया, ये मॉलिक्यूल अब कहाँ गया, अब नीचे आ गया। तो वो देखो, तो ये पहले जो कैसी थी अब ये कैसी हो गई, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज आया ना। तो वो जो जो मॉलिक्यूल आउटर साइड पे था, आउटर साइड पे, वो मॉलिक्यूल इनर साइड पे आ गया, इनर साइड पे आ गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन इंटीग्रल तो है, तो इसको बोलेंगे कॉन्फर्मेशनल चेंज बोलेंगे, कि ठीक है, कॉन्फर्मेशनल चेंज बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंज बोलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, अंदर की तरफ डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो चीज हुई है, ये पूरा जो चीज हुई है, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, FACILATED, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। इसको पूरा को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। और एक बात बताओ हमें, जो ये सिंपल डिफ्यूजन है और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, इस दोनों में हमें बताओ किसमें कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं होता है, किसमें कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं होता है। दोनों में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, दोनों में लॉन्ग जा रहा है, दोनों में डाउन हिल हो रहा है, दोनों में नो एनर्जी लग रहा है, ठीक है। तो किसमें जो है उसमें कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं है, बताओ। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं है, नहीं है, इसमें कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं है। जबकि इसमें कैरियर प्रोटीन का रोल है, इसमें कैरियर प्रोटीन का रोल है। और एक और बात, यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसका मूवमेंट हो रहा है, तो ग्लूकोज का मूवमेंट हो रहा है। तो समझ रहे ना कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है, ऐसे ही मूवमेंट होता है ग्लूकोज का। और देखो आगे जो है, इस बार जो ये प्रोटीन दिख रहा है, इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, चैनल प्रोटीन बोलेंगे, चैनल प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और चैनल प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोरिंग्स हो जाएगा, पोरिंग्स, ठीक है, चैनल प्रोटीन का एग्जांपल पोरिंग्स हो जाएगा। ये पोरिंग्स में ये ओ है, ठीक है, ये लिखा गया है PORINS, पोरिंग्स है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चैनल प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है, इस चैनल प्रोटीन बोलेंगे। और चैनल प्रोटीन पर मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करता, चैनल प्रोटीन में पोर होती है, चैनल प्रोटीन में क्या होती है, पोर होती है। और इस पोर से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल जो है बाइंड करता है, बाइंड करता है इस स्पोर से जो होता है POR यहाँ पर हो जाएगा, स्पोर से मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड करता है, वो रहेगा, बाइंड करता है। और जो चैनल प्रोटीन का एग्जांपल कौन सा है, पोरिंग्स, PO है वो, RINS, पोरिंग्स। और चैनल प्रोटीन से एग्जांपल हो जाएगा पोरिंग्स। तो पोरिंग्स जो होते हैं, पोरिंग्स प्रोटीन होते हैं, किस प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं। और किस तरह के पोर है, चैनल प्रोटीन है, किस तरह का प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। और इसके बीच में क्या है, पोर है, इसके बीच में क्या है, पोर है। और इस पोर से क्या आते हैं, इस पोर से मॉलिक्यूल आते हैं। और ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो यहाँ पर लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये भी क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो ए है, अम, जो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है, तो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन भी, कैरियर प्रोटीन का रोल होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कैरियर प्रोटीन का रोल होता है। यानी कि ए भी जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और ए भी जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो कैरियर प्रोटीन के अंदर क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कैरियर प्रोटीन का रोल होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर चैनल प्रोटीन का भी रोल होता है। तो कैरियर प्रोटीन में मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। और कैरियर प्रोटीन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेज आएंगे।
और मोलिक्यूल अंदर आएगा, और मोलिक्यूल अंदर आएंगे। और जो चैनल प्रोटीन होते हैं, इसमें मोलिक्यूल बाइंड नहीं करते हैं। तो चैनल प्रोटीन पर मोलिक्यूल बाइंड नहीं करता है। और चैनल प्रोटीन में जो ये मोलिक्यूल होते हैं, वहां से वहां से पोर से क्या आते हैं, पोर से मोलिक्यूल आते हैं। तो ये क्या हुआ कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ये दोनों के मदद से क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। क्या होता है ना, तो यहाँ से आपके क्या मूव करेंगे, तो यहाँ से आपके आयन मूव करेंगे। ये मूव भी है, ये नहीं है यार। तो यहाँ पे आयन से यहाँ पर क्या मूव करेंगे, आयन से मूव करेंगे। और इसमें देखो, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो इससे क्या होता है, तो और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपका कौन कौन आएगा, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो H2O सोलुबल कौन आएगा, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपका H2O सोलुबल मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल होंगे, आ, और मॉलिक्यूल होंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, वो मेनली किससे जाते हैं, वो मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाते हैं, ठीक है। तो वही समझे, जो लिखा गया है H2O सोलुबल मोलिक्यूल, पोलर पोलर मोलिक्यूल, तो ये जो है ना, लिखा है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसे आपका कौन कौन आएगा, तो उसे वही H2O सोलुबल मोलिक्यूल होंगे। और और जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, वही मेनली इस मतलब वही मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आते हैं। तो ये तो मैंने देख लिया, अब देखेंगे। एक तो होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं। इसमें अगर उल्टा हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा हो जाता है। जो मोलिक्यूल होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है। उसमें होता था क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता था। और इसमें जो मोलिक्यूल है, इससे उल्टा हो जाता है। इसमें जो होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। इसका मतलब हुआ, ए है आपका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब यहाँ पर चीजें आपकी क्या है, अपहिल है। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी जो होगी, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी। और यहाँ पर भी कैरियर प्रोटीन होगी, और यहाँ पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपका कैरियर प्रोटीन होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इस कैरियर प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, पंप्स। तो आप समझ लिए कि यहाँ पे जो होता है कैरियर प्रोटीन, यहाँ प्रेजेंट होता है। और इस कैरियर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आप जूलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 4 भी बोटनी का कवर कर लिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और अगला लेक्चर लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।